Class 7th. Hello student. Now we read chapter 7 of supplementary book. Okay. चांदनी जो है ये किसी गर्ल का नेम नहीं बल्कि एक गॉड का नेम है। एक अबू खां होता है जो बहुत सी बकरियों को जो है चराने के लिए जाता है, बट उसकी बकरियां किसी ना किसी तरह से वहाँ से उसके मतलब जो जहाँ पर बांधते हैं जैसे बाड़ा बोलते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है और एक वो छोटी सी बकरी लेकर आता है जिसका नाम वो चांदनी रखता है। और इसी चांदनी को वो सोचते हैं कि ये मेरे पास ही रहेगी, बट ये उसकी गलत फहमी होती है कि किस तरह से वो जाती है। इस लेसन के बारे में रीड करेंगे और उसके बाद उसका क्या हश्र होता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है बाद में जब वो यहाँ से भाग जाती है अबू खां के घर से। इसके बारे में हम रीड करेंगे। नाउ चांदनी। अबू खां kept goats as pets. He loved his goats, but they left him one by one. He bought a young pretty goat and called her चांदनी। अबू खां जिसके पास जो है गोट्स होती हैं, बहुत सी बकरियां होती हैं, उसने पाल रखी होती हैं और वो बकरियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक एक करके वो बकरियां जो हैं उससे छोड़कर चली जाती हैं। तभी वो एक क्या है सुंदर बकरी खरीदता है और उसका जो है चांदनी नाम देता है। Now we read, once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as the Abu Khan. He lived all alone except a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalla, Mongia और गुजरी। कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी अल्मोरा में जो है एक बूढ़ा आदमी होते हैं, वो जो है अबू खां के नाम से प्रसिद्ध होता है और इसके अतिरिक्त वो कुछ पशुओं को और कुछ बकरियों को जो है अपने जो है पास पालता है और वो उनको बकरियों को एक फ़नी सा नेम देता है जैसे कौला, मूंगिया एंड गुजरी। ही वुड टेक देम आउट ऑफ द ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक to them on one talks to one's own children. At night he would bring them back to the little hut and put a string round the neck of each goat. और इसी तरह से एक दिन वह दिन के समय उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता है और स्वयं को बच्चे की भांति उनसे बातें करता है और अपनी फिर शाम होती है तो वो अपनी झोपड़ी में वापस लौट आते हैं और प्रत्येक बकरी के स्ट्रिंग होता है रस्सी कि उसके जो है बकरी के नेक के चारों रस्सी बांधकर उन्हें बांध देता है। पुअर अबू खां वॉज ए लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड्स। लेकिन पुअर जो बेचारा अबू खां होता है वो बकरियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा जो होता है अनलकी होता है। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग एंड इट्स ब्रॉक लूज। जो अबू खां होता है अधिकतर प्राय रात को उसकी बकरियों में कोई ना कोई जो है एक रस्सी जो तोड़कर वो भाग जाती है। देन वुड डिसअपियर्स इन द हिल बियॉन्ड। और वो पहाड़ियों के पीछे जो है डिसअपियर वैनिश यानी कि अदृश्य हो जाती है। गोड्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। दे टू लव देयर फ्रीडम, so whenever they got the chance they would run away only to get killed by the old wolf who lives in the hills। और इसके साथ ही वो जो होता है सबको अपनी आज़ादी से प्यार होता है और जब भी उन्हें मौका मिलता है वे वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है जब वो भाग कर जाती हैं तो हिल के पीछे जो है एक बूढ़ा जो है वुल्फ रहता है, वो वुल्फ जो है उन्हें खा जाता है। Whenever one of its gods disappeared, अबू खां was very sad। जब भी उसकी बकरी अदृश्य होती है तो अबू खां बहुत ही उदास हो जाता है। He did not understand why even the justice grants and grains that he give him। वो ये नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों करती हैं, जबकि वो उन्हें एक रसदार ग्रास यानी कि हरा हरा घास भी देते हैं, अनाज भी देता है उनको खाने के लिए एंड ऑल द लव और प्यार भी देता है दैट ही शॉफ्ट ऑन दैम। वो उनके प्रति प्यार भी दिखाता है। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जार्स ऑफ डेथ। आर दीज गॉड्स मैड। तो वो ये कहता है कि जब सब कुछ उन्हें मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, तो वो जो है
इन सब के बावजूद भी जो है वो बकरियां दुर्भाग्य से उन्हें छोड़कर क्यों जाती हैं, और वो भी जब जाती हैं तो मौत को अपने गले लगा लेती हैं। और वॉज नॉट इट देयर फॉर फ्रीडम, बट फ्रीडम मीन्ड स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। अबू खां कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। तो वो सीधा कहती हैं कि ये बकरियां जो है पागल हैं, हैरान हैं, क्या इन्हें आज़ादी के प्रति उनका प्यार है, लेकिन आज़ादी का अर्थ संघर्ष, मुसीबत, मौत तक ही था। अबू खां इस रहस्य को जो है, ये जो समस्या होती है, इसको हल नहीं कर पाता। वन डे when all the goats had left him, जब सभी बकरियां चली जाती हैं एक दिन, अबू खां said to himself, अबू खां अपने आप से कहता है, no more goats in my house ever again, अब कोई भी बकरी जो है मेरे यहाँ दोबारा से नहीं रहेगी। I may yet live a few more years, अब मैं कुछ समय तक ही जीवित रहूँगा, but I will without goats, लेकिन मैं बिना बकरियों के जीवित रहूँ। However the poor old man was terribly lonely, कि वो फिर कहता है कि बेचारा बूढ़ा आदमी जो है बिल्कुल अकेला हो जाता है, और वह पालतू के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकता। ही सिंपली कुड डू विदाउट हिज पेट्स। वेरी सुन ही बॉट ए यंग गोट, और तभी वो एक यंग गोट को ले आता है। ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, शी विल सून begin to love me as well as food I give her every day. She will never want to go to the hills and laugh with joy. तो वो ये बोलता है कि जब वो लेकर आता है तो उसको बोलता है कि ये जो बकरी है वो उसके साथ बहुत अधिक समय तक रहेगी, और ये शीघ्र ही मुझे और भोजन को जो मैं इसे जो भी दिया करूँगा खाने के लिए वो उसे पसंद करने लगेगी, और ये पहाड़ी पर कभी भी नहीं जाना चाहेगी। और वो इस आनंद के साथ हंस पड़ता है। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रीटी, जो नई बकरी होती है वो बहुत सुंदर होती है। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो इतनी सफ़ेद होती है जैसे कि बर्फ़। एंड हैड लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके जो सिर पर होते हैं वो दो छोटे छोटे सींग होते हैं। एंड ए पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज़, और उसकी जो लाल आँखें होती है वो चमकदार होती हैं। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खांस टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो उसके साथ जो है शुरू में तो मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखती है, और वो अबू खां की सारी स्टोरियाँ जो है बहुत ही इंटरेस्ट से सुनती हैं, बहुत प्यार से सुनती है। अबू खां काल्ड हर चांदनी, अबू खां उसे चांदनी कहता है, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। ही लव्ड चांदनी, वो चांदनी से प्यार करता था। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ हर हिज फ्रेंड एंड हु वर डेड एंड गॉन्स, और वो उनके बारे में जो कि उनके फ्रेंड्स होते थे, जो उसके फ्रेंड्स होते थे, वो जो मर चुके होते थे, चले गए होते थे, उनके बारे में जो है कहानियाँ डिफरेंट टाइप की जो है चांदनी को सुनाया करता था। सेवरल ईयर्स पास्ट, और बहुत साल बीत जाते हैं। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी वहीं होती है। अबू खां बिलीव दैट, अबू खां बिलीव करता है दैट चांदनी वुड नेवर लीव कंपाउंड फ्री फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, और बहुत जब समय बीत जाता है तो चांदनी अभी तक वहीं थी। तो अबू खां को ये विश्वास होता है कि चांदनी उसके बाड़े को पहाड़ियों की ताज़ी हवा के लिए छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अलास खेत दुख की बात है, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, उसने फिर दोबारा से ये गलती कर बैठता है। नेक्स्ट वी रीड द चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट।